हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं आरजीबी गुरु पे प्रॉब्लम 2 जो कि हमारी नॉर्मल फॉर्म की है, जिसमें हम रैंक ऑफ मैट्रिक्स फाइंड आउट करते हैं। नॉर्मल फॉर्म की हम सेकेंड प्रॉब्लम जो कि आज सोल्व करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमें मैट्रिक्स गिवन है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर। इस प्रकार कुछ रो में हमें स्क्वायर के फॉर्म में मैट्रिक्स दी रहेगी जिसका ऑर्डर 4/4 का होगा। तो सबसे पहले हमें इन स्क्वायर को हम सोल्व आउट करते हैं, एक सिंपल मैट्रिक्स के रूप में लिखते हैं। तो हमें सोल्व करने के लिए सोल्व क्वेश्चन यहाँ पे आंसर कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा, वो वहाँ एग्जाम में हमें कुछ इस प्रकार ही लिखना होगा। 1 4 9 16 4 9 16 25 9 16 25 36 16 25 36 एंड 49। ये हमारी मैट्रिक्स जो कि 4/4 की बनी है। अब इसका हमें रैंक ऑफ निकालना होता है। तो हम सबसे पहले हमें जो 4 और 9 और 16 इन तीनों डिजिट पर 0 लाना रहता है। सेम उसी प्रकार हमें रो में भी 4 9 6 की प्लेस पर 0 लाना रहेगा। तो सबसे पहले हम ऑपरेशन तीनों एक साथ अप्लाई करते हैं। तो ऑपरेशन हमें लगाना है ऑपरेशन फर्स्ट, जिसमें R2 के ऊपर लगा रहे हैं हम R2 माइनस R1 एंड R3 ऊपर लगा रहे हैं हम R3 माइनस R2। R4 के ऊपर लगाएंगे हम R4 माइनस R3। तो हमारी मैट्रिक्स जो कि अप्लाई करने के बाद जो बनेगी 1 4 9 16 3 5 7 एंड 9 5 7 9 11 7 9 11 एंड 13। नाउ अगेन ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। R2 के ऑपरेशन लगाया हमने 3R1 माइनस R2। R3 ऊपर लगाया हमने 5R1 माइनस R3। R4 के ऊपर लगाया है 7R1 माइनस R4। ऑपरेशन लगाने के बाद हमारी मैट्रिक्स बनी है 1 4 9 16 3 माइनस 3 0 12 माइनस 5 7 नाउ 20 39 0 13 27 and 69 अगेन 7R1 माइनस अप्लाई करेंगे तो 0 19 52 एंड 99। नाउ हम सेकेंड रो थर्ड रो एंड फोर्थ रो के जो फर्स्ट एलिमेंट उसको 0 लेकर आ चुके हैं। अब हमें कॉलम्स में सेकेंड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट, थर्ड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट एंड फोर्थ कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट हमें 0 लाना रहेगा। तो सेम ऑपरेशन हम अप्लाई करेंगे कॉलम के ऊपर, जिसको हम अगेन फॉर्म करते हैं नाउ ऑपरेशन ऑन कॉलम। C2 के ऊपर हमने ऑपरेशन लगाया है C2 माइनस 4 ऑफ C1। C3 के ऊपर ऑपरेशन लगाया है C3 माइनस 9 ऑफ C1। C4 के ऊपर ऑपरेशन लगाया हमने C4 माइनस 16 ऑफ C1। ऑपरेशन लगाने के बाद हमारी जो मैट्रिक्स बनी है
1 0 0 0 0 7 13 19 0 20 27 52 0 39 69 एंड 99। इस प्रकार हमारी मैट्रिक्स जो बनी है। नाउ सबसे पहले हमें 7 की प्लेस पर 1 लाना रहेगा, क्योंकि हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए हमें 7 की शुड भी हर 7 को हटाना होगा और हमें यहाँ पर 1 लाना होगा। तो हमें ऑपरेशन लगाया यहाँ पर, ऑपरेशन R2 के ऊपर ऑपरेशन लगाया हमने, मल्टी 1/7 ऑफ R2। तो हमारी मैट्रिक्स जो बनी है 1 0 0 0 0 1 20/7 एंड 39/7 0 13 27/7 69/7। सॉरी हमें R3 के ऊपर ऑपरेशन नहीं लगाना है, R2 के ऊपर ही लगाना है। 0 19 52 एंड 99। नाउ हमें अब 20/7 और 39/7 और 13 नीचे के जो 1 के नीचे के जो एलिमेंट्स उसको जीरो करना है, 13 और 19 को। तो हम इन 13 और 19 एलिमेंट को जीरो करने के लिए हम कुछ ऑपरेशन लगाते हैं। जैसे ऑपरेशन लगाया है, सबसे पहले हमने ऑपरेशन फर्स्ट लगाते हैं R3 के ऊपर, 13 R2 माइनस R3 एंड R4 के ऊपर ऑपरेशन लगाए हैं 19 R2 माइनस R4। हमारी मैट्रिक्स बनेगी वो 1 0 0 0 0। रो और कॉलम हमारे एक्सेप्ट 1 को छोड़ के सारे एलिमेंट जीरो हो चुके हैं। एन 1 20/7 39/7। हमें 13 और 19 को जीरो बनाया है, इसलिए ऑपरेशन लगा, इसलिए यहाँ पर दोनों प्लेस पे जीरो हो जाएगा। और हमारे यहाँ का जो एलिमेंट्स है वो 71/7, जो कि कैलकुलेशन करने के बाद आपको पता चल ही जाएगा, 24/7 एंड 16/7 48/7। इस प्रकार हमारी मैट्रिक्स बनेगी यहाँ पर। नाउ हमें 20/7 एंड 39/7 इन दोनों एलिमेंट को जीरो हटा कर जीरो लाना है और 71/7 को 1 बनाना है। तो हम ऑपरेशन फिर लगाते हैं यहाँ पर, C3 के ऊपर ऑपरेशन लगाया हमने यहाँ पर, C3 माइनस C4। हमारी मैट्रिक्स बनी है 1 0 0 0 0 1 माइनस 19/7 39/7 0 0 47/7 एंड 24/7 0 32/7 माइनस 32/7 एंड 48/7। इस प्रकार मैट्रिक्स बनी है। मैं सोच रहा हूँ कि आपको बहुत लेंदी लग रहा होगा सवाल, बट ये सवाल कुछ ऐसे स्टेप्स होते हैं जो कि 4/4 मैट्रिक्स ली हमने, इसलिए वो थोड़ा लेंदी हो रहा है। कुछ ऐसा डिफिकल्ट नहीं होगा, फिर भी एग्जाम में आप इजीली सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि हमें एक एक वैल्यू यहाँ पर जीरो करनी पड़ रही है। आप सोच रहे होंगे कि हमें 3/3 की होती है तो हम इजीली इन दो एलिमेंट को जीरो कर लेते हैं, पर हमें यहाँ तीनों एलिमेंट को साथ लेकर चलना पड़ रहा है, इसलिए थोड़ा लेंदी लग रहा होगा सवाल, बट है ईजी, हो जाएगा आपसे, आप कोशिश करोगे। आई प्राउड ऑफ यू। नाउ हमें दिख रहा है कि सारे एलिमेंट्स जो कि कॉलम में है इनके नीचे, यानी हमें डिनोमिनेटर में 7 दिखाई दे रहा है, यानी हम इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एलिमेंट हमें सिंपल फॉर्म में दिखाई देंगे। तो हम मल्टीप्लाई कॉलम लगाते हैं C3 के ऊपर, यानी C3 के ऊपर हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 ऑफ C3 एंड C4 ऊपर आल्सो अप्लाई करते हैं, तो हमारी मैट्रिक्स बनेगी 1 0 0 0 0 1 माइनस 19 39 0 0 47 24 0 0 माइनस 32 एंड 48।
हमने सारे डिनोमिनेटर को हटा दिया है। यहाँ पर हमें एक सिंपल मैट्रिक्स फॉर्म दिखाई देने लगी। नाउ हमें 47 को हटाना है यहाँ पर, तो उसके लिए हम अप्लाई करते हैं नेक्स्ट पेज पे लिए। हमें अब 19 को और 39 को 0 बनाना है, इसलिए हम जो कॉलम 2 है उसके ऊपर हम 19 का मल्टीप्लाई करते हैं और उसे एड ऑन करते हैं। तो सबसे पहले हमारी मैट्रिक्स बने, हमारा जो कॉलम ऑपरेशन रहेगा C3 के ऊपर लगाया हमने 19 ऑफ C1, 19 ऑफ C2 प्लस 19 यानी C3 हमें C4 के ऊपर ऑपरेशन लगाया हमने 39 ऑफ C2 प्लस C4। तो हमारी मैट्रिक्स जो बनी है 0 0 0 1 0 0, यानी कॉलम 2 का मल्टीप्लाई हमें करना है 19 के साथ, यानी 19 ओनली वन प्लेस पे होगा तो 19 प्लस 19 यहाँ पर 0 हो जाएगा। बाकी अदर प्लेस पे नो इफेक्ट होगा, तो यानी सेम डिजिट रिटर्न होगी यहाँ पर 47 माइनस 32। सेम 39 के साथ होगा, माइनस 39 का मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी हम यहाँ पर हमारी मैट्रिक्स यहाँ पे बन जाएगी 0 एंड 24 एंड 48। नाउ हमें 47 के प्लेस पे शुड भी 1 लाना है, बाकी अनदर प्लेसेस 32 और 24 की 0 रखना है। तो हम 47 के लिए यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे, फिर अगेन ऑपरेशन लगाना होगा। यहाँ पर हमें 24 का मल्टीपल दिखाई दे रहा है यहाँ पर 24 यानी 48 2000, मतलब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 24 के साथ, तो हमें 48 दिखाई देगा। यानी 24 हम अगर यहाँ पर हम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं R3 के साथ, तो हमें 2 का मल्टीप्लाई करना है R2 माइनस हमें करना है R3 के साथ अप्लाई कर रहे हैं। रो 4 थे हमारी, यहाँ पर रो 4 की अप्लाई कर रहे हैं, तो 2R3 माइनस R4 बनाएंगे। यहाँ पर हमें ऑपरेशन लगाया है, यहाँ पर कैलकुलेशन डिफरेंस हो सकता है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। 0 0 0 1। सेकेंड रो के साथ भी कुछ छेड़छाड़ नहीं किया हमने, इसको सेम एज इट इज़ लिखेंगे। थर्ड रो के लिए भी हम ऐसे लिखेंगे क्योंकि हमने उसके ऊपर ऑपरेशन नहीं लगाया, फोर्थ रो के ऊपर लगाया है। अब हमें फोर्थ रो के ऊपर ऑपरेशन लगाया, हमने कहा है कि 2 का मल्टीप्लाई करो और इसे घटाओ। 0 के साथ किसी भी एलिमेंट का मल्टीप्लाई सेम 0 रहेगा, सेम एलिमेंट। 47 के साथ 2 का मल्टीप्लाई करोगे आप, तो शायद 47 का मल्टीप्लाई करने के बाद आपको जो सब्ट्रैक्शन मिलेगा यहाँ पर वो एड ऑन होकर 126 समथिंग कुछ ऐसा होगा। एंड 244 का मल्टीप्लाई जब यहाँ पे करोगे तो आपको यहाँ पे 0 मिल जाएगा। नाउ हमें दिखाई दे रहा है नीचे ओनली रो 4 में एक ही एलिमेंट बचा है, तो इसको हम हटा देते हैं यहाँ पर, इसका हम डिवाइडेशन करते हैं यहाँ पर। और हमें 47 के प्लेस पे 1 चाहिए, तो हम एक लास्ट ऑपरेशन लगाते हैं यहाँ पर। R3 के ऊपर हमने ऑपरेशन लगा है 1/47 ऑफ R3 एंड R4 के ऊपर हम ऑपरेशन लगाते हैं 1/26 ऑफ R4। तो हमारी मैट्रिक्स जो बनी है यहाँ पर लास्ट एंड फाइनल स्टेज पे है 1 0 0 0 0 1 0 अगेन 0 0 0। 47 के 47 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 1 होगा, 24/7 47 एंड अगेन यहाँ पर 0 रिटर्न में, यहाँ पे वैल्यू 1 एंड 0। हमें यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि सबसे पहले हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी थी, जैसा कि हम शुरुआत से ट्राई कर रहे थे। हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पर बनी है ऑर्डर 3/3 की। सो रैंक ऑफ मैट्रिक्स हियर ऑर्डर ऑफ इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ऊपर रहेगा। तो हमारा ऑर्डर यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स का 3 है 10, तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स होगी वो 3 होगी। और इसकी जो नलिटी होती है हम आपको बता रहे हैं n-r फॉर्मूले के साथ होती है। n हमारा नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, हमारा कॉलम जो कि 4/4 का दिया रहता है, तो कॉलम 4 है यहाँ पर। 4 माइनस हमारी रैंक ऑफ मैट्रिक्स यहाँ पर 3 आई थी, तो हमारी नलिटी यहाँ पर 1 हुई है। Thank you for the problems again. Sorry for that. This is a lengthy problem, but after this question solve, you can be easily solve the harder question. Thank you for watching.